6 नवंबर 2024 बुधवार। पहला पाठ फिलिपियों अध्याय 2 पद संख्या 12 से 18। प्रिय भाइयों, आप लोग सदा मेरी बात मानते रहे। अब मैं आप लोगों से दूर हूँ, इसलिए जिस समय मैं आपके साथ था उससे कम नहीं बल्कि और भी अधिक उत्साह से आप लोग डरते कांपते हुए अपनी मुक्ति के कार्य में लगे रहें। ईश्वर अपना प्रेमपूर्ण उद्देश्य पूरा करने के लिए आप लोगों में सदिच्छा भी उत्पन्न करता है और उनके अनुसार कार्य करने का बल भी प्रदान करता है। आप लोग भुनभुनाए और बहस किए बिना अपने सब कर्तव्य पूरा करें, जिससे आप निष्कपट और निर्दोष बने रहें और इस कुटिल एवं पथभ्रष्ट पीढ़ी में ईश्वर की सच्ची संतान बनकर आकाश के तारों की तरह चमके और संजीवन शिक्षा प्रदर्शित करते रहें। इस प्रकार मैं मसीह के आगमन के दिन इस बात पर गौरव कर सकूंगा कि मेरी दौड़ धूप, मेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं हुआ। यदि मुझे आपके विश्वास रूपी यज्ञ और धर्म सेवा में अपना रक्त भी बहाना पड़ेगा तो आनंदित होऊंगा और आप सबों के साथ आनंद मनाऊंगा। आप भी इसी कारण आनंदित हो और मेरे साथ आनंद मनाए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत लूकास के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 25 से 33। ईसा के साथ साथ एक विशाल जनसमूह चल रहा था। उन्होंने मुड़कर लोगों से कहा, यदि कोई मेरे पास आता है और अपने माता पिता, पत्नी, संतान, भाई बहनें और यहाँ तक कि अपने जीवन से बैर नहीं करता तो वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। तुम में ऐसा कौन होगा जो मीनार बनवाना चाहे और पहले बैठकर खर्च का हिसाब ना लगाए और यह ना देखें कि क्या उसे पूरा करने की पूंजी उसके पास है? कहीं ऐसा ना हो कि नींव डालने के बाद वह पूरा ना कर सके और देखने वाले यह कहते हुए उसकी हंसी उड़ाने लगे। इस मनुष्य ने निर्माण कार्य प्रारंभ तो किया किंतु यह उसे पूरा नहीं कर सका। अथवा कौन ऐसा राजा होगा जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर यह विचार ना करे कि जो 20,000 की फौज के साथ उस पर चढ़ा आ रहा है, क्या वह 10,000 की फौज से उसका सामना कर सकता है? यदि वह सामना नहीं कर सकता तो जब तक दूसरा राजा दूर है वह राजदूतों को भेजकर संधि के लिए निवेदन करेगा। इसी तरह तुम में जो अपना सब कुछ नहीं त्याग देता वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। तो चलिए आज के दोनों पाठों पर मनन चिंतन करते हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त के समय से अब तक यानी कि 2000 वर्षों से बहुत से लोग प्रभु यीशु ख्रिस्त के जीवन से, उनके वचनों से, उनके शिक्षा से बहुत प्रभावित हुए हैं तथा बहुतों ने अनुसरण भी किया है। प्रभु यीशु ख्रिस्त के अनुयायी बनना एक हर्ष भरा एहसास होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा निर्णय लेने का अवसर भी है, क्योंकि हर्ष के साथ एक बहुत बड़ी चुनौती है। आज का सुसमाचार हमें प्रभु यीशु ख्रिस्त का सच्चा अनुयायी बनने के लिए आमंत्रित करता है। आज का सुसमाचार हमें जनसमूह तथा प्रभु के शिष्य के बीच में अंतर को स्पष्ट करता है। आज का सुसमाचार हमें बताता है कि एक विशाल जनसमूह ईसा के साथ चल रहा था। प्रभु यीशु जानते थे कि ये जो जनसमूह उनके साथ साथ चल तो रहा है परंतु उनमें से अधिकतर उनके शिष्य नहीं है या उनके शिष्य होने के मापदंड से दूर है। प्रभु यीशु ख्रिस्त उनके शिष्य होने की कुछ शर्तें या जरूरतों को आज के वचनों के माध्यम से हमारे सामने रखते हैं। सबसे पहला शर्त संहिता की सबसे बड़ी आज्ञा है, अपने प्रभु ईश्वर को सारे हृदय से, सारी आत्मा और सारे बुद्धि से प्यार करना, यहाँ तक कि अपने सबसे प्रियतम या सबसे अधिक लगाव वाले रिश्तों से, माता पिता, पत्नी, भाई बहन, यहाँ तक कि अपने जीवन से भी अधिक प्यार करना है।
इस जीवन में हम सबसे अधिक जुड़ कर रहते हैं वह है हमारे माता पिता या भाई बहन, पति पत्नी या बच्चे, और इससे भी ज़्यादा हम अपना सारा समय अपने जीवन को खुशमय बनाने के लिए सारे कार्य का प्रयत्न करते हैं। प्रभु यीशु का शिष्य बनना अर्थात अपने संगों तथा अपने जीवन से भी अधिक प्रेम यीशु से करना। दूसरे शब्दों में प्रभु यीशु को अपने जीवन में प्रथम स्थान देना है। दूसरी शर्त है अपना क्रूस उठाकर प्रभु का अनुसरण करना। अक्सर इस आरामदायक जिंदगी में जहां हर एक उपकरण हमारी जिंदगी को आरामदायक बनाता जा रहा है, हम कष्ट उठाना भूलते जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि सब कार्य अपने आप होता चला जाए, परंतु प्रभु के शिष्य के मार्ग में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यदि प्रभु ने क्रूस उठाकर अपने प्राण क्रूस पर नहीं दिए होते तो शायद ही हमारे लिए मुक्ति का रास्ता खुल पाता। जिसे अंग्रेजी में कहावत है, नो पेन नो गेन, अर्थात बिना कष्ट उठाए कुछ हासिल नहीं होता। ठीक उसी प्रकार बिना क्रूस और बिना उसका अनुसरण के हम प्रभु के शिष्य नहीं बन सकते। आइए आज के सुसमाचार के वचन एवं शर्तों पर मनन चिंतन करते हुए हम अपने आप से प्रश्न करें कि हम किस स्थिति में हैं। क्या हम भीड़ अर्थात जनसमूह में हैं या प्रभु यीशु के शिष्य हैं। आमीन। आप सभी को जय यीशु।